मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को सौगात दी है। 60 से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं, यानी कि 60 साल से ऊपर की तमाम महिलाओं को ये सौगात दी गई है। महिलाएं अब सरकारी बसों में करेंगी फ्री यात्रा। अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने मातृ शक्ति यात्रा का शुभारंभ किया है। महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री योगी ने बस में सफर अब काफी आरामदायक होगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और महिलाओं को यात्रा में भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, सहूलियत हो, सुगम उनकी यात्रा हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को यह सौगात दी है। 60 साल से ऊपर की तमाम महिलाओं को यह सौगात दी गई है। महिलाएं अब सरकारी बसों में फ्री यात्रा कर पाएंगी। अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा का शुभारंभ किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस में तमाम महिलाओं के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महिलाओं को किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, इसका एक बेहद अच्छा खासा ख्याल रखा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी ने मातृ शक्ति यात्रा का शुभारंभ किया है। महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री योगी ने भी बस में सफर की है। कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर लेगी। और इसके बाद 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। इसलिए इन दोनों स्कीम को एक साथ यहां पे लागू करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों, माताओं, आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं तो मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनी। चलिए खबर में बढ़ते हैं आगे। साल 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने आधी आबादी को साधने के लिए एक बेहद अहम दांव चला। अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए 40,000 रुपए सालाना की, यानी कि हर साल मदद देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर यूपी सरकार का घेराव किया। सपा का क्या कुछ प्लान है, ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का मंच, सामने अखिलेश यादव, साथ में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, कैराना सांसद इकरा हसन, सांसद प्रिय सरोज समेत महिला विधायक, प्रवक्ता और कार्यकर्ता। मंच से निशाना बीजेपी पर और फोकस यूपी की आधी आबादी पर। अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए और दावा किया कि सत्ता में वापसी हुई तो महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अखिलेश ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 40,000 रुपए दिए जाएंगे और आने वाले समय में इस रकम में हर साल बढ़ोतरी भी होगी। अगर हमारी चलाई हुई योजना जो 500 रुपए डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचती थी डीबीटी सिस्टम के तहत, याद होगा आपको, डीबीटी सिस्टम लागू किया था, और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में जो समाजवादी थी सबसे ज्यादा अकाउंट खुलवाने का भी
रिकॉर्ड किसी ने बनाया था, वो समाजवादी पार्टी और समाज सरकार थी। सबसे पहले 500 रुपए देने का काम अगर किसी ने शुरू किया था उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था, और बिना भेदभाव के हम लोग दे रहे थे, क्योंकि हर घोषणा पत्र में हम बढ़ा करके दे रहे थे, 1500 तक ले गए थे, और पिछली बार जब तय किया तो 3000 तय किया था। 3000 गुणा 12 36,000, और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, उसका इंटरेस्ट 4000, तो कितने हुए? 40,000 रुपए देने जा रहे हैं। और जब बीजेपी के ही लोग देना चाहते हैं, बंगाल में अभी मैंने विज्ञापन पढ़ा था, ये जो अंग्रेजी अखबार और तमाम अखबार यूपी के जो हैं उनमें फ्रंट पेज पे था, उसमें लिखा था कि हर साल और हर महीने 3000 रुपए दिए जाएगा। तो सोचिए, जब समाजवादी पार्टी 3000 दे रही थी, पीडे का मतलब पेट में दर्द भी है, तो उन्हें पेट में दर्द हो रहा था कि समाजवादी पार्टी कैसे दे सकती है, हमारी ही नकल करके वो दे रहे हैं। स्त्री को सामाजिक रूप से मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए स्त्री के सशक्तिकरण हेतु सम्मान समृद्धि से भी पहले आवश्यक है। समृद्धि शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि आर्थिक रूप से जब स्त्री बलवती होती है तो घर में वो आर्थिक योगदान भी करती है, इससे समकक्षता भी बढ़ती है। स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत होना ही उसका सबलीकरण होता है। योजना के रूप में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। समय समय पर इसके संचालन सफलता का आकलन किया जाएगा और अपेक्षित सुधार भी। मोबाइल, लैपटॉप, आर्थिक सहायता, पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। लेकिन सपा के ऐलान पर बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के वादों को चुनावी और हवाई बताया। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, देख सपाई बिटिया घबराई। बीजेपी ने सपा की लाल टोपी को महिलाओं के लिए खतरे का निशान तक करार दे दिया। देख सपाई बिटिया घबराई, समाजवादी पार्टी की लाल टोपी यानी खतरे का निशान। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं पर कितने अत्याचार बढ़ जाते हैं, और समाजवादी पार्टी तो सिद्धांतता मानती है ना, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। याद है कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने के बाद से मनचले और मजनूओं पर गाज गिराने का काम किया, वरना उत्तर प्रदेश में लड़कियों का ड्रॉप आउट कैसे हो जाता था। तो जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो महिलाओं को बरगलाने का, बहलाने का ये जो ख्याल लेकर के आ रहे हैं, ये चुनावी प्रलोभन लेकर आ रहे हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। बीजेपी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी सपा को घेरा। आरोप लगाया कि देश की महिलाएं याद रखेंगी कि सपा ने महिला आरक्षण के रास्ते में बाधा पैदा की। राकेश त्रिपाठी ने यहां तक दावा किया कि महिलाओं का वोट सपा को कभी नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी के उसी तरह खटाखट फटाफट स्कीम का विस्तार है। ये देश की महिलाओं को लोक लुभावन वादे में डाल करके चुनाव जीतने के एक षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन देश की महिलाएं तो सवाल पूछ रही ना कि अखिलेश यादव जी की पार्टी ने आखिरकार मातृशक्ति वंदन अधिनियम का विरोध क्यों किया, महिलाओं को आरक्षण पाने में बाधाएं उत्पन्न क्यों की। इसलिए महिला वोटर्स समाजवादी पार्टी के पक्ष में कभी नहीं आने वाले। 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी दलों ने महिलाओं के वोट बैंक को साधने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। एक तरफ अखिलेश यादव 40,000 रुपए सालाना मदद का वादा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इन घोषणाओं की जमीन और नीयत दोनों पर सवाल उठा रही है। साफ है, यूपी की आधी आबादी अब चुनावी राजनीति के केंद्र में है।